नमस्कार दोस्तों, आपका इंस्पायर जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ज्ञान गुस्से पर काबू पाना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो रिश्तों को बेहतर बनाता है। जब गुस्सा आए तो धीरे धीरे गहरी सांस लें। यह आपके दिमाग को शांत करता है और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने का मौका देता है। गुस्से में तुरंत बोलने या प्रतिक्रिया देने से स्थिति बिगड़ सकती है। कुछ देर चुप रहना बहुत मददगार हो सकता है। सब कुछ खराब हो गया जैसी बातें सोचने की बजाय सोचें, ये स्थिति मुश्किल है, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूं। गुस्से की स्थिति से कुछ देर के लिए खुद को अलग करें, जैसे टहलने जाएं, संगीत सुनें या कोई और काम करें। जो बात आपको परेशान कर रही है, उसे कागज पर लिखिए। इससे भावनाओं को बाहर निकालने में मदद मिलती है। फिजिकल एक्टिविटी जैसे दौड़ना, योग या वॉक करने से दिमाग शांत होता है और गुस्सा कम होता है। ज्ञान गुस्सा अक्सर बीती बातों से जुड़ा होता है। माफ करना आपको मानसिक शांति देता है। तो आइए स्वामी विवेकानंद जी के 8 गुस्से को काबू पाने के तरीके जानते हैं। चाइंद बाब पहली, गहरी सांस लें। जाइंद बाब, गुस्से की स्थिति में शरीर और मन दोनों में तनाव बढ़ जाता है। आपकी हृदय गति तेज हो जाती है, सांसें उथली हो जाती हैं और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे समय में गहरी सांस लेना एक अत्यंत प्रभावी तरीका है, जिससे आप खुद को तुरंत शांत कर सकते हैं। जब आप गहरी, धीमी और नियंत्रित सांस लेते हैं, तो यह आपके स्नायु को एक सिग्नल भेजता है कि आप सुरक्षित हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में अगर पूरी 5 सेकंड तक सांस लेना मुश्किल लगे, तो छोटे समय से शुरू करें, जैसे 3-3-3। इस अभ्यास को रोजाना 2-3 बार करें, जब आप गुस्से में न हों, ताकि शरीर इसकी आदत डाल ले। गहरी सांस लेने के फायदे गुस्से पर नियंत्रण में तुरंत भावनाओं पर नियंत्रण आता है। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने का समय मिलता है। झगड़े या बहस से बचा जा सकता है। आपको आत्मनियंत्रण का अनुभव होता है। दूसरी, चुप रहें और थोड़ी देर रुकें। स्वामी विवेकानंद ने जीवन के हर क्षेत्र में धैर्य, संयम और आत्मनियंत्रण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। गुस्से की अवस्था में चुप रहना और थोड़ी देर रुकना केवल एक व्यावहारिक उपाय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास भी है, जिसे विवेकानंद ने अपने उपदेशों और जीवन से बार-बार समझाया। जो दूसरों को जितना कम प्रतिक्रिया देता है, वह उतना ही अधिक शक्ति से भरा होता है। स्वामी विवेकानंद इस कथन का गहरा अर्थ है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल का प्रमाण है। गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। स्वामी जी कहते थे कि मनुष्य की महानता इस बात में है कि वो प्रतिक्रिया न देकर पहले समझे, फिर उत्तर दे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो संसार को क्या नियंत्रित करेगा। गुस्से में बोलना आत्मनियंत्रण की कमी को दर्शाता है। चुप रहकर हम अपने भीतर के विचारों को सुनते हैं। गुस्से में तुरंत बोलना या निर्णय लेना विवेक की कमी को दर्शाता है। स्वामी जी मानते थे कि धैर्यवान व्यक्ति ही विवेकी होता है, और वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान भी। शब्द केवल ध्वनि नहीं हैं, वे शक्ति हैं। गुस्से में बोले गए शब्द हमारे और दूसरों के मन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए यदि हम शांत रहें, तो हम नकारात्मक ऊर्जा फैलाने से बचते हैं। जब स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा पर थे, तो एक बार किसी व्यक्ति ने उनका मजाक उड़ाया और अपमानजनक शब्द कहे, लेकिन स्वामी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने शांत भाव से मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को देखा और चले गए। बाद में वही व्यक्ति शर्मिंदा होकर स्वामी जी के पास आया और क्षमा मांगी। स्वामी जी ने केवल इतना कहा, मैं अपने गुस्से को तुम्हारे व्यवहार के हवाले नहीं करता। यह घटना सिखाती है कि चुप रहकर हम कैसे गौरव और आत्मबल को बनाए रख सकते हैं। तीसरी, अपनी सोच को बदलें। गुस्सा अक्सर हमारी सोच का परिणाम होता है। घटनाओं को देखने, समझने और उनके अर्थ निकालने का हमारा तरीका ही ये तय करता है कि हम शांत रहेंगे या भड़क उठेंगे। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तो हम परिस्थितियों की व्याख्या का तरीका बदलते हैं
और उसी के साथ बदल जाता है हमारा भावनात्मक उत्तर, यानी हमारा गुस्सा भी शांत हो जाता है। स्वामी विवेकानंद, बुद्ध और आधुनिक मनोवैज्ञानिकों सभी ने यह स्वीकार किया है कि मनुष्य की सोच ही उसका संसार बनाती है। अगर हम हर बात को नकारात्मक रूप से आहत करने वाले नजरिए से या अपमान समझकर देखेंगे, तो गुस्सा एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। गुस्से में हम अक्सर चीजों को बड़ा बना देते हैं। खुद से पूछें, क्या वाकई ये इतनी बड़ी बात है जितना मैं सोच रहा हूं? अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता? यह सहानुभूति लाता है और गुस्सा कमजोर हो जाता है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए उच्च विचार करें, महान विचार करें और उन्हें दिन रात अपने जीवन में उतारें। इसका सीधा अर्थ है, जब हम हर परिस्थिति को उच्च दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया में गुस्से की जगह शांति, समझ और शक्ति होती है। चौथी, ध्यान हटाएं। गुस्से की अवस्था में हमारा पूरा ध्यान उस व्यक्ति, घटना या विचार पर केंद्रित हो जाता है जिसने हमें क्रोधित किया है। हम बार बार उसी बात को सोचते रहते हैं, जिससे गुस्सा और भी बढ़ता है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सबसे सरल तरीका है ध्यान हटाना। ध्यान हटाना कोई पलायन नहीं है, यह एक रणनीति है जिससे हम खुद को क्षणिक आवेग से बचा सकते हैं और एक बेहतर प्रतिक्रिया देने के लिए समय पा सकते हैं। गुस्से के समय मस्तिष्क का भाग सक्रिय हो जाता है, जो हमारी लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। यदि उस पल हम अपने मस्तिष्क को कोई और काम दे दें, जैसे चलना, गाना या लिखना, तो मस्तिष्क का तंत्रिकीय प्रवाह बदल जाता है और गुस्से की तीव्रता घट जाती है। जिस जगह पर गुस्सा आ रहा है, वहां से बाहर निकल जाना सबसे तेज तरीका है खुद को शांत करने का। अपने आसपास की 5 चीजों को देखें और उनका रंग या नाम बोलें। यह आपके मस्तिष्क को वर्तमान में लाता है। कुछ लोग गुस्से में ड्राइंग, लिखना या घर साफ। 5वीं, लिखें। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे भीतर बहुत सी अव्यक्त भावनाएं भटकती रहती हैं। दुख, असंतोष, निराशा, अपमान, डर और बदले की भावना। अगर इन भावनाओं को कहीं सुरक्षित और स्वस्थ रूप में बाहर नहीं निकाला गया, तो वे हमारे भीतर ही तनाव, चिड़चिड़ापन या अत्यधिक प्रतिक्रिया बनकर फूट सकती हैं। लिखना एक अत्यंत प्रभावी तरीका है जिससे हम अपने गुस्से को शांतिपूर्वक बाहर निकाल सकते हैं, बिना किसी को आहत किए और बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। लिखना सिर्फ एक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं से संवाद है। आप अपनी भावना, विचार और तकलीफों को जब कागज पर उतारते हैं, तो वे मन से बाहर निकलकर रचनात्मक रूप ले लेती हैं। लिखना मन की सफाई करता है। जैसे आंसू आंखों को, वैसे ही लेखन दिल को हल्का करता है। हम जो सोचते हैं, वो जरूरी नहीं कि हम उसे तुरंत समझ पाएं। लेखन आपको खुद को जानने का साधन बनता है। स्थिति क्या थी? आपकी अपेक्षा क्या थी? सामने वाले ने क्या किया? आपको कैसा महसूस हुआ? आज मुझे किस बात से गुस्सा आया? मैंने उस पर कैसे प्रतिक्रिया दी? क्या मैं इसे बेहतर तरीके से संभाल सकता था? स्वामी विवेकानंद मानते थे कि मन को जानना और नियंत्रित करना ही आत्मविकास की कुंजी है। वे कहते थे, मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। मन को साधो, संसार अपने आप सध जाएगा। लिखना एक तरीका है मन को साधने का। जब हम मन की उथल-पुथल को शब्दों में ढालते हैं, तो हम भीतर से शांत और मजबूत। आज तुमने जो किया, उसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं की गई। मैं गुस्से में था क्योंकि मेरी अपेक्षा थी कि तुम मुझे समझोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरी तरह सही हूं, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे आहत किया। ये चिट्ठी मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं क्या महसूस करता हूं। मैं अब इस गुस्से को जाने देना चाहता हूं। व्यायाम करें। यदि आप स्वामी विवेकानंद के व्यायाम, फिटनेस या शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो नीचे दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। स्वामी विवेकानंद न केवल आध्यात्मिक महापुरुष थे,
बल्कि उन्होंने शारीरिक बल, मानसिक दृढ़ता और चरित्र निर्माण को भी बहुत महत्व दिया। उनका यह प्रसिद्ध उद्धरण देखिए। उनका मानना था कि केवल पढ़ाई नहीं, बल, बुद्धि और आत्मबल तीनों का विकास जरूरी है। रोज कम से कम 30-60 मिनट व्यायाम करें, योग, प्राणायाम और मेडिटेशन करें। सुबह जल्दी उठें, दिनचर्या नियमित रखें, जंक फूड से बचें और सात्विक आहार लें। आत्मशक्ति और आत्मनियंत्रण पर काम करें। सातवीं, क्षमा करना सीखें। यह एक अत्यंत सुंदर और गहन विषय है, क्योंकि क्षमा न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं की आत्मिक शांति के लिए भी आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने क्षमा के महत्व को गहराई से समझाया है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप अन्याय को स्वीकार कर लें, बल्कि यह कि आप अपने मन को उस घाव से मुक्त करें जो किसी ने आपको दिया है। यह आत्मा की स्वतंत्रता है। क्रोध और बदले की भावना आत्मा को नीचे खींचती है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप अपने आत्मा को ऊपर उठाते हैं। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि बल और करुणा साथ चल सकते हैं। उन्होंने श्री राम कृष्ण परमहंस से सीखा था कि एक सच्चा सन्यासी या कोई भी बड़ा इंसान वो है जो शक्तिशाली होने पर भी क्षमा कर सकता है। क्या मेरा क्रोध मेरी शांति को नष्ट कर रहा है? क्या ये भावनाएं मुझे ऊपर उठा रही हैं या नीचे गिरा रही हैं? प्रतिदिन 10-15 मिनट ध्यान करें। किसी ने आपको जो दुख दिया है उसे देखें और उस व्यक्ति को मन में क्षमा करें। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कई बार आलोचना, विरोध और अपमान का सामना किया, विशेष रूप से जब वे अमेरिका में भाषण दे रहे थे। लेकिन उन्होंने कभी किसी के प्रति घृणा नहीं रखी। लोग जैसे हैं वैसे ही उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा की संतान है। क्षमा करना कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मिक बल का प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति वह है जो प्रेम करता है, क्षमा करता है और सभी में ईश्वर को देखता है। आठवीं, हास्य का उपयोग करें। हास्य एक ऐसी भावना है जो मनुष्य को हंसी और खुशी से भर देती है। ये दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।